तो मुकदमा करना है तो योग पर करो। आपको मुकदमा ही करना है तो योग पर करो, योग ठीक कर रहा है। बोलो कुम्हार की कुम्हारी पर जो है वो बस बनी नहीं, बेचारे गधे के कान जाए थे। कुम्हार की कुम्हारी पर बस चली नहीं, आपस में झगड़ा हो गया कुम्हार कुम्हारी का। वो गधी को बेचारे को कहां ऐठी थी, उस पर डंडा मार रहा है। अरे भाई स्वामी रामदेव कोई बीमारी को योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म से, षटकर्म से सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं तुम्हारे पुरुषार्थ से। लॉजिकल बात करते हो ना, करो लॉजिकल बात, लॉजिकल ग्राउंड पे आओ तो सही। बकवास करते हैं। स्वामी रामदेव ठीक नहीं करता बीमारियां, बीमारियां ठीक कौन कर रहा है? लो लॉजिकली उत्तर लो, तुम ठीक कर रहे हो। करो मुकदमे देश के 100 करोड़ लोगों पर। ये बीमारियां क्यों ठीक कर रहे हैं? रोगी होकर के क्यों नहीं जीते? बीमारियां ठीक कर रहे हो तुम, मेहनत करके। बीमारियां ठीक हो रही है योग से। बीमारियां ठीक किससे हो रही है? आयुर्वेद से, पंचकर्मा षटकर्मा से। तो मुकदमा करो ना योग पर, मुकदमा करो आयुर्वेद पर, मुकदमा करो पंचकर्मा षटकर्मा पर। चलो आजकल तो सुबह सुबह ही 2 हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। लगता है सुबह सुबह रैलियां चालू हो गई। पूरी दुनिया में रेलम रेला पेलम पेला है, तो सुबह सुबह स्वामी रामदेव भी 4:45 बजे से ही अपना अभियान अनुष्ठान शुरू कर देता है, बिना थके बिना रुके। और ये यात्रा चल रही है 50 वर्ष से और चलने वाली है 100 साल तक। चिंता मत करो बच्चों, लगे रहो, डटे रहो। अच्छा ये तो मैंने मोटापा की बात की। कितने लोगों की ब्लड प्रेशर की? अब देखो मैं 3 काम करता हूं। पहले एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयों का जहर मैं बंद नहीं कराता, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से बंद होता है। एक बार स्टेटमेंट दे दिया, उसको वैसे ही समझना। तो पहले एलोपैथी की दवा बंद, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद और बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये अच्छा काम है या बुरा काम? बोलो। अच्छा कोई कहे कि आप क्योर शब्द नहीं बोल सकते, कोई कहता है बीमारी ठीक होना शब्द नहीं बोल सकते। अच्छा तो बोल ही सकते हो। अच्छा करना चाहिए, बुरा करना चाहिए? तो बीमारियां अच्छा करना अच्छा काम है या बुरा काम? जोर से तो बोलो। बीपी ठीक करना अच्छा काम है या बुरा काम? शुगर ठीक करना अच्छा काम है या बुरा काम? लोग जो मोटे मोटे हैं, मोटी मोटी है, उनको पतला करना अच्छा काम है या बुरा काम? जिनको बच्चे नहीं है उनको बच्चे हो जाए, ये अच्छा काम है या बुरा काम? अब लोग कहते हैं ये मत बोलो, तो क्या बोले? सब बीमार होकर के जिए। अच्छा कितने लोगों के ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो गई यहां आके, यहां आने से पहले? हाथ उठाओ जरा, जिनकी बीपी की दवाई बंद होगी। दोनों हाथ उठाओ। अब इनके ऊपर मुकदमा करो साहब। हाथ हिलाओ। मुकदमा का नाम लेते हाथ नीचे कर लिया। इतने डरपोक क्यों हो? मेरे ऊपर हजारों हो रखे, तुम्हारे ऊपर भी 1-2 हो जाए तो क्या दिक्कत है? और कोई बीमारी ठीक करने से मुकदमा होता है क्या? अब यहां कम से कम 50 बैठे हैं बीपी ठीक करके। अब पूरी एलोपैथी झूठ बोल रही है। स्वामी रामदेव झूठा नहीं, ये एलोपैथी झूठी है। ये संगठित रूप से झूठ बोल रहे हैं। झूठे कहीं के, शातिर कहीं के, जाहिल कहीं के, और फिर मुझे झूठा बोलते हैं। स्वामी रामदेव बोलता है बीपी ठीक हो जाता है। अरे रामदेव नहीं बोलता, देश बोल रहा है। जिन्होंने योग को अपनाया, लौकी का जूस पिया, जिन्होंने संतुलित जीवन अपना लिया, बीपी ठीक हो गया। सारी एलोपैथी झूठ बोल रही है और हमको झूठा बोलते हो। अभी इनकी पूरी क्लास लूंगा। और पहले तो मैंने सोचा था युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन बोला सुचेत अग्रमपि न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। बोलो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भाई हम भी भगवान के वंशधर हैं, अब तो युद्ध होगा और सत्य की विजय होगी। क्रुद्ध होकर के युद्ध नहीं कर रहा हूं, युद्धस्व विगत स्वर, तर्क के साथ, विज्ञान के साथ। कोई यहां वो खून खराबा वाला युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। अरे भाई
कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ी देर बीपी ठीक होता है। शुगर की दवाएं बंद हो जाती हैं, पहले सिंथेटिक दवाएं बंद कराते, बाद में आयुर्वेदिक। जिन्होंने शुगर की दवाएं बंद कर ली है, बीपी तो थोक में ठीक किया मैंने, वो बोलने में आता है ठीक किया है, हुआ है, करता तो योग है। स्वामी रामदेव क्या कर रहा है इसमें? आप में से कितने लोगों का की दवाई बंद हो गई शुगर की, और कितने लोगों की इंसुलिन कम हो गई? बच्चे भी हैं इसमें, बड़े भी हैं। जरा खड़े होना, जिनकी इंसुलिन तक बंद हो गई है, दवाई तो बंद करते ही हम, इंसुलिन 10, 20, 25, 50 यूनिट बंद हो गई, वो खड़े होना, अनुलोम विलोम करो। और मैंने करोड़ों माताओं बहनों के, करोड़ों लोगों के आंसू पूछे। लोगों, माँ बहन बेटियों की आंखों में आंसू होते जब उनके बेटा बेटी को शुगर हो जाता, उम्र है 5-10 साल की, कोई उनका आंसू पूछने वाला नहीं है, कोई उनको राह दिखाने वाले नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। कुछ तो इतने महा झूठे, बोले यदि कोई इंसुलिन छुड़ा दे तो मैं अपना क्लिनिक बंद कर दूंगा, डॉक्टरी छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे दावे करते हैं झूठे कहे के। छोड़ दे तू, तेरे को छोड़ना अच्छी बात है, तेरे जैसे झूठे छोड़ दे तो ही अच्छा है। क्या नाम बेटा? अंशुल। अंशुल, कहाँ से आए हो बाबू? जींद हरियाणा। जींद से। शुगर थी? हाँ। और कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी पापा दोनों ही आए? हाँ। मम्मी पापा लेके आए। कब से हो गया था शुगर? खड़े होना भाई। हाँ, कब से हुआ था शुगर बेटा? ओम बाबा जी, हाँ, 2 महीने पहले हुए। 2 ही महीने पहले हुआ। और फिर अब क्या हाल है? यहाँ कितने दिन हो गए? अभी यहाँ 7वां दिन है आज। और कितनी इंसुलिन थी? इंसुलिन थी 16 यूनिट थी पहले, और अब 4 यूनिट रह गई, और रैपिड वाला बंद हो गया है, रैपिड वाला पूरा बंद हो गया, और लाइन टेस्ट 6 यूनिट रह गए। अब ये पूरा ही बंद हो जाएगा बेटा 2 सप्ताह में, है? ठीक है बाबा। पूरा। और हुई कैसी सी शुगर वो बता। क्या बाबा जी? शुगर की बीमारी 2 महीने पहले हुई कैसे? ये टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हुआ। फिर टाइफाइड में दिया क्या था? एलोपैथी थी। तो शुगर हुआ किससे? एलोपैथी की दवाई से। करो ना इन पे मुकदमा, दिखाओ साहस कि भाई टाइफाइड की दवा बच्चों को मत दो। टाइफाइड की दवा से, एंटीबायोटिक से, मेरे पास तो प्रमाण है हजारों लोगों के। पैरासीटामोल, क्रोसिन से शुगर हो रहा है बच्चों को, कफ सिरप पीने से शुगर हो रहा है बच्चों को। इतना खतरनाक होता है, अंदर जाके पेनक्रियाज को डैमेज कर देता है। अब इसको बाबू को कभी भी टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिड बता रखा है बेटा, पहले सुना नहीं था क्या? भूमि खूब कला मुनक्का अंजीर देते नहीं ठीक हो जाता है। ठीक है। और शुगर जो है फीवोग्रिड है, उसके लिए टाइफोग्रिड है। कभी इसको एलोपैथी की दवा मत देना। ठीक है। और इसको 2 सप्ताह में तो पूरा इंसुलिन बंद करके भेजूंगा। ठीक है। तुम्हारे पास पैसे हो तो जमा कर देना, और ना हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 2 सप्ताह इस बच्चे को लेके नहीं जाना यहां से। ठीक है। क्या करते हो बेटा? फॉर्मर है। किसान है। और इसकी मम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, खेती करते हैं। गांव में रहते हो? गांव में रहते। कौन से गांव में? मनोहरपुर। ओ, मैं भी जींद में पढ़ा हूं, काड़वे में। हाँ, तो ठीक है बेटे, वहां की रोटी हमने खा रखी है, उसका ऋण चुकाएंगे। तेरे अंशुल बच्चे को नॉन डायबिटिक करके भेजूंगा यहाँ से। ठीक है। ये पहला हिंदुस्तान का सन्यासी है, भारतवर्ष का, आर्यावर्त देश का, सनातन धर्म का, जो कहता है मैं इंसुलिन छुड़वाता हूं। किससे? योग से, आयुर्वेद से। ये पुण्य का काम है, पाप का काम? अब लोग कहते हैं स्वामी रामदेव ये ना बोले कि इंसुलिन बंद होती है। अरे मैं नहीं बोलता, ये छूट गई इसकी बेचारे की, 16 में से 12 यूनिट छूट गई, अब ये 4 भी बेटा छूट जाएगी, 4 यूनिट भी बंद हो जाएगी, और यही बंद करेंगे। और योग पूरा करना अंशुल बेटा, जैसे अपने योगाचार्य भाई करवाते हैं ना, पूरा करना बेटा, है ना? हाँ। अब ये मासूम सा बालक है बेचारा, कितना भोला भाला, कितना कोमल सा बच्चा, अभी जीवन की कली पूरी खिली नहीं। अब ये 16 से मैंने तो 50, 60, 100 यूनिट लेते हुए देखे, और उन बच्चों की आंखें चली जाती है, किडनियां खराब हो जाती हैं, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। डॉक्टरों ने क्या बोला था बताना बेटा? तो पंप डलवाने की सलाह दी थी मैंने। बोले पंप लगा दो, और फिर वो अपने आप ही चलता रहेगा जितनी जरूरत है उतनी। हाँ जी। और फिर इंसुलिन छूटेगा कि नहीं? नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। अभी सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं कि स्वामी रामदेव? बोलो। अब सारे डॉक्टर एक तरफा बोल रहे हैं कि इंसुलिन नहीं छूटेगा, बीपी शुगर थायराइड की दवा नहीं छूटेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं छूटेगी,
और मैं कहता हूं सारी दवाइयां बंद होंगी, तुम रोग मुक्त होगे, दवा मुक्त होगे। सीक्वेंस ये है, पहले रोग मुक्ति, फिर दवा मुक्ति, और फिर जीवन मुक्ति का सुख लोगे। सब रोगों से, पराधीनताओं से मुक्त होकर पूर्ण स्वाधीन होकर के, पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के जीवो। यह हमारा अभियान है आत्मनिर्भरता का। बैठो बेटा, आशीर्वाद। और किसी ने अपनी इंसुलिन बंद की भाई? हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से? क्या नाम हुआ? मेरा नाम कालीपड़ा माइती। कालीपड़ा माइती? हाँ जी। क्या हुआ? मेरा 22 साल से शुगर है। हाँ। तो अभी 5 तारीख से इधर ही आया है पतंजलि से। हाँ। आने के बाद में मैं 3 दिन इंसुलिन यूज किया था। अभी 4 दिन से इंसुलिन बंद है, क्योंकि इंसुलिन लेने के बाद में शुगर डाउन चला जाता है। डाउन बोलेगा तो खाने के बाद में 71 को आ गया था। अब बताओ, ये इंसुलिन लेगा तो मरेगा। अब मैं इसको कोई इंसुलिन ले, फिर छोड़, इसको लेगा तो मर जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाएगा। अब ये कह रहा है इंसुलिन, अब इंसुलिन बंद है। कितने दिन से बंद है? अभी 4 दिन से बंद। 4 दिन से बंद है। और शुगर कितना आ रहा है? अभी नॉर्मल पोजीशन। कल पूजा मैडम को दिखाया तो बोला अभी स्थितिशील है। इंसुलिन बंद कितने साल से ले रहा था? शुगर की दवा? शुगर की दवा तो 20 साल से 20 साल से। और इंसुलिन? इंसुलिन ले रहा हूँ 3 साल से। 3 साल से इंसुलिन ले रहा था, 3 दिन में बंद हो गया। नाम क्या बताया? कालीपड़ा माइती। कालीपड़ा माइती। अब लो, कालीपड़ा माइती ठीक हो गया, कर दो इस पर मुकदमा दर्ज कि इंसुलिन बंद होने की बात कर रहे हैं। मैं बात नहीं कर रही, हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे दवा मत छोड़ो, पहले योग को अपनाओ, अपना पेनक्रियाज अच्छा कर लो, और जब पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीजुविनेट हो जाएंगे, अब एलोपैथी में सिस्टम ही नहीं है कि पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाए। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से हो जाते हैं। किसी को 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं, किसी को 7 दिन लगते हैं। जितना डैमेज हुआ उतना वक्त लगता है, किसी को 2 महीने भी लगते हैं, लेकिन 100% रिजल्ट है। थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, प्रमाद से बात नहीं बनेगी। चलो भाई, खुश रहो। इन्होंने तो विजय पा ली है, जोरदार अभिनंदन है। कालीपड़ा माइती। इंसुलिन छूट गई। एक भी आदमी की इंसुलिन बंद हुई का कोई एग्जाम्पल नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मैंने हजारों लोगों की इंसुलिन बंद कराई, उनका पूरा डेटा है। मैंने बंद नहीं करवाई मतलब फिर वापस मुकदमा रे, मुकदमा। लेकिन बोले ये वो बोले कितने मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि कोई ये कहे कि इंसुलिन छूट जाएगी तो मुकदमा होगा। ये मुकदमे भी हमारे मुकद्दर में लिखे हुए हैं। क्या करे रामा रामा। ए मैया, कठेता आई है। कहां से आए भाई साहब? बोलो। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? अरे माइक क्यों लेकर के आ गए तुम? चल। हरिओम। अभी माइक ही बंद कर दिया। दूसरे तो साजिश करते हैं, यहां भी चल रही है साजिश। एक माइक चलाने का काम है, उसको भी ठीक से करते नहीं, बावड़े कहेंगे। अच्छा, कितने झूठे लोग हैं। बोले बाबा रामदेव अपने चेले चेलियां खड़ी कर देता है। पहली बात तो आज तक मेरे सामाजिक जीवन के 35 वर्षों के और योग के 50 वर्षों के इतिहास में कोई एक आदमी, पूरी दुनिया में एक आदमी ढूंढ के ले आओ कि स्वामी रामदेव ने मुझे खड़ा किया था ये बोलने के लिए कि मेरी बीमारी ठीक हो गई। एक ले आओ और फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दो। मैं किसी को नहीं बोलता कि तुम जाकर के बोल दो कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, ये हो गया। हरिओम, हरिओम स्वामी जी। हाँ जी बाबू जी। मैं शिवराज सिंह जी चौहान के जिले से आया हूँ और मेरी मिसेज भी साथ में है। इसको थायराइड, सांस चलना, खर्राटे, खांसी, वजन भारी हो गया। अभी 3 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम हुआ है, खर्राटे कम हो गए, सांस चलना बंद हो गई। सांस चलना बंद हो गया ना? सांस हाँ। चल रही है, दमा। हाँ, कभी सांस बोल वो उल्टा समझ रहे लोग, वो दमा को सांस ही बोलते। जी जी। चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी स्वामी जी। आज बिल्कुल चल फिर रही हैं। हाथ खड़ा नहीं हो रहा था, वो हाथ पूरा खड़ा कर रही हैं आज। अरे मैया के दोनों हाथ खड़े हो गए। हाँ, दोनों हाथ खड़े कर दिए जी। हाथ खड़े कर दिया मतलब जी। ठीक हो गए। हाथ खड़े कर दिया मतलब सरेंडर नहीं किया।
ये गांव के आदमी अपनी सीधी सरल भाषा में बोल रहे हैं। भारत स्वाभिमान न्यास में मैंने 8,07,599 सदस्य गांव-गांव जाकर समितियां बनाकर ओहो, की हैं। जोड़े, क्या हाँ। बात है, इतने लोगों को जोड़ा, बोले जुड़ो रे। लोगों जोड़ा। सीहोर जिले में रेहटी, बुधनी तहसील, इछावर, सीहोर, नसरुल्लागंज पूरी- गांव-गांव जाकर हमने क्या बात पूरा है। अभियान चलाया, समिति बनाई। चलो अब इस मैया को यहीं लेकर के आओ। जी, जी, ऊपर जी। लेके आओ, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती मैया। हाँ। अब बहुत लोगों को हम यहां बुला के माला डालते हैं, नहीं तो उनकी वैसी ही माला पड़ जाती फोटो पर, और फिर आगे लिखा होता स्वर्गीय धन्नाराम, मालती देवी। अरे घड़ी तो ठीक रखा करो, ये घड़ी भी लेट रखते हो तुम। बात समझ में आई? ये तो आज थोड़ा सा पूछा, कल भी पूछूंगा। और रोग मिटे, मैं क्या करूं इसमें? मिटे तो ये तो अच्छा काम है ना, योग से, आयुर्वेद से। एक लास्ट, ये मैया बहुत पीछे से चल के आई है। हाँ मैया, क्या नाम हुआ? अरे माता का क्या नाम था? क्या नाम है मैया का? चंद्रकांता। चंद्रकांता। और तुम्हारा? गजराज सिंह। गजराज सिंह के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। 8 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया। जा, खुश रहो। पूरा रिकॉर्ड है, लेके आया है पूरा। जा जा मैया, अब योग करते रहियो, योग मत छोड़ियो, ठीक है? हाँ हाँ, जा, बात आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ। अब ये योग होले होले हो जाएगा, ज्यादा इसमें जोर जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। इतनी ये पूरा उठा लेती है। अब मैया परेशान थी, हाथ उठे नहीं, सांस चले नहीं ठीक से, मोटापा और आ गयो, चलते ही नहीं बनता था। अब तो इतना ऊपर चढ़ के आ गई भैया। जरा मौज करो, खुश रहो। जय जय। अब हंस रहे हैं? नहीं तो ऊपर जाकर के भूतनी बन के हंसती और तुझे डराती। चल जा। हाँ। अब हम तो लोगों को ऐसे हंसी खुशी में ठीक कर देते हैं। हाँ मैया, तूने क्या ठीक कर लिया? ओम जी, स्वामी जी। ओम जी। मैं पिछले साल आई थी हाँ। योग पीठ में। अनुलोम मुझे विलोम करो। मुझे ब्रेस्ट, और मैं 4 महीने में योग करके अपना ब्रेस्ट कैंसर ठीक की हूँ। और नाम एलोपैथी क्या की- हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी प्रजापति है। मैं मुंबई से आई थी सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आई थी? सिर्फ 3 दिन और के फिर यहाँ लिए। कितने दिन रह गई थी? सिर्फ 3 ही दिन थी मैं। फिर और जो बताया उसको घर जाके किया? वो घर जाके सब की, और आपका प्रोग्राम देखती थी, वो देख के सब फॉलो करते नाम रही। क्या है? लक्ष्मी प्रजापति। लो भाई, लक्ष्मी प्रजापति और 3 महीने में ये- ब्रेस्ट कैंसर ठीक कर लिया। और ये मेरे पास रिपोर्ट है, कहाँ की रिपोर्ट है? वहाँ की रिपोर्ट है। कौन जो से सर- हॉस्पिटल की? जो मैंने मतलब ठीक की हुई थी, सारी वो इसकी रिपोर्ट है? हाँ, वो सारी रिपोर्ट है कि पहले मेरी इतनी ज्यादा थी और अब मेरी 4 महीने के अंदर इतनी कम हो गई है। 6.9 हो गई थी मेरी 4 महीने के बाद। और इस साल मेरी जो यहाँ की मेडिसिन है वो भी बंद कर रहे हैं डॉक्टर। लो, अब पहले एलोपैथी का तो एलोपैथिक पिछले साल ही बंद कर दी थी पिछले मैंने। साल बंद कर दी, ब्रेस्ट ठीक कर लिया, ब्रेस्ट और वो कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भी मुझे सिरोइड की वजह से हुआ था। लो। मुझे सर्दी थी, तो सर्दी की वजह से जो स्टीरॉइड लेते थे, उससे इम्यूनिटी खत्म कर दी। एंड लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। इम्यूनोसप्रेशन, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। इम्यूनोसप्रेशन, पॉल्यूशन, रेड मीट, immunosuppression, red meat, high caffeine intake, heavy salt intake, and less physical activity, unhealthy lifestyle, these are the main causes of cancer. ये well documented है। अब ये ठीक हो गई मैया, हे लक्ष्मी बच गई। लो, अब कैंसर भी ठीक करे। मेरे पास कैंसर ठीक हुए 1000 से ज्यादा लोगों के पूरे प्रूफ है विद डॉक्यूमेंट। अब फिर भी कोई ना माने तो अपने ऐसी तैसी करवाए। मत मानो भाई, तुम मत मानो,
तुम्हारे मानने न मानने से दुनिया चल रही है क्या? बोलो मैं नहीं मानता, मैं सूरज को सूरज नहीं मानता, चांद को चांद नहीं मानता, भगवान को भगवान नहीं मानता। फिर हम भी तुझे नहीं मानते, तू अपनी ऐसी तैसी करवा, फिर तेरे मानने से दुनिया चल रही है। हाँ जी, लास्ट ओम स्वामी जी, हाँ जी, आपको दंडवत नमस्कार। प्रणाम। 2004 में मुझे L4 L5 में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था। नाम मैं क्या है? निशा हूँ, मैं पुणे से, वैसे पुणे से। ओरिजिनली बोकारो से हूँ। अब ये कहते हैं L4-5 में ये 33 वर्टिब्राज हैं रीढ़ की हड्डी के, बोले ये गड़बड़ा हो जाए तो ये ठीक नहीं होते, तुमने ठीक कर लिए? मैं पूरी बेड रिडन थी स्वामी जी, और उसी समय मुझे पैर में फ्रैक्चर हो गया था और पूरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, और मैं अकेली थी घर में, बेटा 3 साल का था। तो जब प्लास्टर चढ़ गया तो इतनी स्वेलिंग हो गई थी, मैं पैर उठा भी नहीं पाती थी। और तभी पता नहीं अचानक से मैंने आस्था चैनल देखा और आपने बोला स्वेलिंग कम हो जाती है। मैंने मुश्किल से आधा घंटा किया होगा, डॉक्टर ने बोला था मुझे पूरा प्लास्टर खोल के वापस प्लास्टर चढ़ाना, देखना क्या प्रॉब्लम है। आधे घंटे में स्वामी जी मेरा पूरा स्वेलिंग उतर गया था। स्वामी सच्ची बात बोल रही है? सही बात है स्वामी जी। नाम क्या बताया? मेरा नाम निशा वच्छानी है। निशा, अब ये वच्छानी। अब लोग कहेंगे आधा घंटे में कैसे ये सूजन चला जाता है? अरे आधा घंटे में अनुलोम विलोम करते करते तुम्हारे शरीर का सैकड़ों बार पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसका इन्फ्लेमेशन दूर हो गया, सूजन दूर हो गया, और ये बेड रिडन अब ये चलती फिरती आ रही है स्वामी जी। और उसके बाद मेरा पूरा L4 L5 ठीक हो गया, और मैं तब बैंगलोर में थी, बैंगलोर से पुणे आ गई। क्या पढ़ी लिखी है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ी लिखी RIT इंजीनियर है। जमशेदपुर से हूँ, और लुफ्तांसा एयरलाइंस में परचेज हेड थी। स्वामी जी ये बाद कोई में, मूर्ख लोग नहीं बात कर रहे हैं। स्वामी जी बाद में 2011-12 में मेरे पैर ट्विस्ट हो गए, और ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने हर तरह का उपाय किया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला दोनों पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। बाद में मेरे गुरु ने मुझे एक्यूप्रेशर से ठीक किया, वो पूरी तरह से ठीक होके खड़ी हो गई। अब घुटने भी चल रहे, कमर भी चल रही है। और लास्ट ईयर यहाँ आई थी मैं योगग्राम में, तब मेरा 7 कुछ ऐसे घर में परिस्थिति थे, मेडिकल इश्यूज, कि मेरा वेट भी बढ़ गया और पीरियड्स होने जैसे 78-80 किलो के हो गई थी, और कम ही नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर जब योगग्राम में आई तो मेरा 3 किलो कम हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्वामी जी के पास गई ना, आशीर्वाद देंगे ठीक हो जाऊंगी। तो आपने बोला कर तो करना पड़ेगा, फिर मैं लगी रही। अभी मेरा 64 किलो हो गया है, और यूरिक एसिड 12 था गुरु स्वामी जी, अभी 5 से 6 आ गया है। 12 यूरिक एसिड हो तो चला नहीं जाए, आदमी से जाम हो जाता है, ये ठीक हो गई। और इतना ज्यादा अर्थराइटिस था कि मैं जब योगग्राम में आई थी तो मैं चल भी नहीं पाती थी। लो। उन्होंने सब एक्यूप्रेशर करके मुझे ठीक किया, अब चल रही है ना? सब ठीक हो गया मेरा। चलेगी, दौड़ेगी। अर्थराइटिस ठीक हो गया, यूरिक एसिड ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। लो, थायराइड भी ठीक कर लिया। अब ये सारी बातें कहते हैं ठीक नहीं होती, एलोपैथी वाले झूठ बोलते हैं, और वो झूठ हम पर थोपते हैं, फिर झूठे कहीं के। और स्वामी जी अभी मैं मेरे गुरुजी को लेके आई हूँ, उनको खाली शुगर डाउन हुआ था करके एडमिट किया, और उनको पैरालिसिस का दवा दे दिया, किडनी फेलियर का दवाई दिया, हार्ट अटैक का दवाई दिया, सब दे के उनको लिटरली वो कोलैप्स हो गए थे। मैं किसी तरह से उनको उठा के यहाँ लेके आई अब हूँ। कैसे हैं वो? थोड़े बेटर है स्वामी जी, कहाँ? मतलब वहाँ बैठे वो ब्लू कलर का। चलो उनको भी अच्छा करेंगे, है ना? आपके गुरु जी को भी अच्छा करेंगे। निशा, है? अब ये तो नाच रही है, हंस रही है। इसको भी दे, ये दूसरी आ गई। अब बोले थे बाबा की चेली है। अरे बाबा की चेली नहीं, योगी नहीं है ये। लंदन से आई हूँ बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। ओहो, मैं कोई वहाँ फिल्मी पे- गाना है, लंदन से आया मेरा दोस्त, आपने सुना नहीं है? ऐसे कोई लोग बातें रहते हैं। तो ये हमारी बहन, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम निवेदिता सिंह है। निवेदिता। निवेदिता तो एक स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी बहुत सेवा की थी उसने। तो मैं वहाँ अपना स्कूल चलाती हूँ, नर्सरी मॉन्टेसरी, एंड मैं 18 साल से वहाँ हूँ। अच्छा, और वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन एंड वीगन नर्सरी चलाती हूँ। क्या बात है, और मेरे स्कूल की रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 है। क्या बात है, 9 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10। क्या बात। और मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, वहाँ यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब से सुना कि आपने गुरुकुल चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लो, लंदन वालों को अच्छा लग रहा है, ये हमारे मुझे ठोकने में लगे हुए। और ठोक मैं दो भाई। बाबा जी, मैं स्पॉन्डिलाइटिस से इतनी परेशान थी, ऐसा लगता था कोई मेरे कंधों पे बैठा हुआ, इतना दर्द, कोई- इतना दर्द। मैं जब लिटरली कल श्रृंगी कराने गई तो बाबा जी ने मुझे, ऐसा लगा कि मंत्र हो गया, छू मंत्र, गायब दर्द, इतनी दर्द में रो रही थी। मैजिक हो गया। मैजिक हो गया। मैं उन सबको बोलती
बोलती हूँ जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जो हंसते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, एक बार आओ और श्रृंगी कराओ, मैजिक है, मैजिक है। ये लो, अमेरिका से आई हुई हमारी निवेदिता बहन बेटी कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग लंदन से आ रखे हैं, बहुत से एनआरआईज हैं यहाँ, यूरोप से आ रखे हैं, अमेरिका से आ रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। हम समय रहते हैं सर्दी में पूरे भरे